1 2 3 गो। ठीक है, ये भूटान नाम का एक देश है, भूटान देश है। अब सुन लीजिए इसके बारे में कहानी क्या है। ये यहाँ पर एक देश है, इसका नाम है भूटान। क्या नाम है? भूटान। भूटान की जो कैपिटल है उस कैपिटल का नाम है टिम्फू। कैपिटल का नाम क्या है? TIMPHU, टिम्फू। टिम्फू की कैपिटल है। इसका एक निकनेम है, इसका निकनेम क्या है? लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट। क्यों इसको बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट? क्या बिजली बहुत गिरती है यहाँ पे? नहीं, ऐसे बिजली वाले गिरने की बात नहीं है। यहाँ पर आपका फॉलो होता है वज्रयान बुद्धिज्म। वज्रयान बुद्धिज्म फॉलो होता है। वज्र समझ में आता है ना, इंद्र का वज्र होता है थंडर, तो थंडर बोल्ट। वज्रयान बुद्धिज्म फॉलो होता है। वज्रयान बुद्धिज्म बेसिकली तांत्रिक बुद्धिज्म है। क्या है? तांत्रिक बुद्धिज्म। तांत्रिक बुद्धिज्म में ये किसकी पूजा करते हैं? देवी तारा। देवी तारा की पूजा करते हैं तांत्रिक बुद्धिज्म में। वो वाले तांत्रिक नहीं, यिम क्लीम वाले नहीं, वो जो वो करते स्वाहा, वो वाले नहीं है तांत्रिक, जिनका नाम पड़ गया जैसे वज्रयान, हीनयान, महायान। अच्छा, ये समझ में आया आपको? ये जो देश है यहाँ पर ओल्ड एज, जिसे ग्रेइंग पॉपुलेशन बोलते हैं, ये है यहाँ पर ओल्ड एज ग्रेइंग पॉपुलेशन है यहाँ पर। अच्छा, बुढ़े हो रहे हैं लोग यहाँ पर, ज्यादा पॉपुलेशन वाले नहीं है। और ये अपने फॉरेस्ट को बड़ा प्यार करते हैं, अपने फॉरेस्ट कवर को मेंटेन रखते हैं और बड़ा प्यार करते हैं। भूटान एक ऐसा देश है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 30% शैल बी फॉरेस्ट। 30% लैंड एरिया क्या होगा? जंगल होगा। ये भूटान के संविधान में लिखा है। तो पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, कौन सा ऐसा देश है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 30% जंगल होगा? तो वो है भूटान। अरे भूत रहेंगे कैसे? ठीक है, यहाँ पर एक ट्राइब रहती है, वो हमारे पूरे हिमालयन बेल्ट पे रहती है, वो यहाँ पर भी रहती है, उसका नाम है भूतिया ट्राइब। क्या नाम है? उसी के नाम पे पड़ गया भूटान। समझ में आ गया? भूतिया ट्राइब के नाम पे पड़ गया है भूटान। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक ट्राई जंक्शन है। यहाँ पर क्या है? एक ट्राई जंक्शन है, भूटान और ये हमारा देश का पार्ट है सिक्किम। हमारे देश का पार्ट है सिक्किम, जिसे हमने किस अमेंडमेंट एक्ट से लिया था? 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लिया था हमने 1975 के अराउंड। सिक्किम लिया था। सिक्किम, भूटान और यहाँ पर चाइना। चाइना का तिब्बत वाला रीजन है। चाइना कौन सा रीजन है? चाइना का तिब्बत वाला रीजन है। इस जगह पर एक प्लेटू है। इस जगह पर क्या है? इस जगह पर एक प्लेटू है। प्लेटू मतलब होता है फ्लैट टेबल लैंड। फ्लैट मतलब सपाट, टेबल लैंड, टेबल लैंड मतलब ऐसे उठा हुआ, टेबल बना हुआ प्लेटू है। इस प्लेटू का नाम है डोकालाम प्लेटू। क्या नाम है? डोकालाम प्लेटू। इस प्लेटू पर से एक नदी बहती है, एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है चुम्बी रिवर वैली। क्या नाम है? चुम्बी रिवर वैली निकलती है। उस चुम्बी रिवर वैली डोकालाम प्लेटू पे इंडिया और चाइना की लड़ाई चलती है। क्या चलती लड़ाई चलती है? इंडिया वर्सेस चाइना हो जाता है इसी रीजन पर। चाइना ये बोलता है कि ये वाला जो पॉइंट है इसे बोलते हैं चिकन्स नेक, इसको वो काट देगा, यहां से ऐसे करके इसे काट देगा और पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग कर देगा इंडिया से। ठीक है, अगेंस्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी यहाँ पे जगह, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे बोला गया है चिकन्स नेक। क्या बोला गया है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था 2017-18 में। हम इंडिया और चाइना आमने सामने आ गए थे, लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, इंडिया की साइड से यहाँ पर कौन खड़े होते हैं? आईटीबीपी के जवान, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवान खड़े होते हैं। हमारे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवान खड़े होते हैं। अच्छा, इस प्लेटू पे इतना समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अब कुछ भूटान के इंटरनल चीज बता दूं मैं। भूटान की कुछ इंटरनल चीज, कुछ साल पहले भूटान ने अपने शहर, एक शहर लिया उसने, उस शहर को बनाया इसने एजुकेशन सिटी। क्या बनाया इसने? एजुकेशन सिटी। एक सिटी बनाई, उसको बनाया इसने एजुकेशन सिटी। उसको बोला कि वर्ल्ड के अलग अलग देश के लोग आएंगे और मेरे यहाँ पढ़ाई करेंगे। मेरे यहाँ क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। बट कौन जा रहा है भूटान पढ़ाई करने? इंडिया ना चले जाए इससे अच्छा। भूटान में बोलो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, महंगा पड़ता है भूटान। क्यों महंगा पड़ता है? क्योंकि ये लगाता है एनवायरमेंट टैक्स लगाता है। क्या भारत में एनवायरमेंट टैक्स है? नहीं, भारत में ऐसा कोई एनवायरमेंट टैक्स नहीं है। बट भूटान अपने यहाँ लगाता है एनवायरमेंट टैक्स।
आप जाओगे ना भूटान घूमने के लिए तो आपको पहले एनवायरमेंट टैक्स देना पड़ेगा, 10 से 20 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप टूरिस्ट हो आप वहां गंदा करोगे, इसीलिए आपको वहां पे टैक्स देना पड़ेगा कि जितने दिन आप रुकोगे उतने गंदगी जो आपने करी है उसको साफ करने का पैसा। इसीलिए भूटान कभी नहीं सुनोगे कि भाई लोग कहाँ जा रहे हैं, बैंकॉक, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपीन, म्यांमार, सिंगापुर जाएंगे, बट कभी नहीं सुनोगे कि भूटान जा रहे हैं चलो घूमने। तो ये एजुकेशन सिटी फ्लॉप हो गई और फिर इसके बाद इसने उस सिटी को बना दिया क्रिप्टो करेंसी सिटी। क्या बना दिया? क्रिप्टो करेंसी सिटी बना दिया इसने, क्रिप्टो करेंसी सिटी। तो आपको पता है क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी एक इनक्रिप्टेड करेंसी होती है। क्या होती है? इनक्रिप्टेड करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? इनक्रिप्टेड करेंसी। जैसे एग्जांपल आता है इसका बिटकॉइन, डॉजी कॉइन, ऐसे करके अलग अलग एग्जांपल्स हैं बिटकॉइन के, इनक्रिप्टेड करेंसी के। भूटान ने बोला कि मैं इनक्रिप्टेड करेंसी स्टार्ट कर दूंगा, जबकि इंडिया बिल्कुल खिलाफ है, इंडिया नहीं करता इनक्रिप्टेड करेंसी, हमारे यहाँ नहीं क्रिप्टो करेंसी। समझ में आ गया? अब क्रिप्टो करेंसी बनाने के बाद तो पता है वर्ल्ड में भूटान है, कोई नहीं गैस कर पाएगा, वर्ल्ड में भूटान जो है वो 4th नंबर पर है। भूटान किस पर है? 4th नंबर पे है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा क्रिप्टो जहां चलती है, लार्जेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग। आरबीआई ने बैन, इंडिया में बैन है क्रिप्टो करेंसी पे। समझ में आ गया आपको? हम यहाँ नहीं कर पाते, क्रिप्टो माइनिंग वाइनिंग होती है। अच्छा, और क्या है भैया यहाँ पे खास बात? भूटान हमारा प्रोटेक्टोरेट है, भूटान से हमारी ट्रीटी हो गई थी, हमारी बातचीत हो गई है, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। क्या बोलते हैं? दोस्त दोस्त दोस्ती रहेगा, ये नहीं जा रहा, बांग्लादेश की तरह नहीं है ये। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है हमारी इंडिया भूटान की, जिसमें भूटान हमारा क्या है? प्रोटेक्टोरेट स्टेट है, प्रोटेक्टोरेट स्टेट है। मतलब अगर इसको कोई दिक्कत होगी, कोई चाइना इस पर कोंचा कांची करेगा या पीटेगा इसे, तो इंडिया आएगा इसको बचाने। समझ में आया? कौन आएगा इसको बचाने? इंडिया आएगा इसको बचाने अगर बाई चांस भूटान को कोई दिक्कत होती है। इसीलिए डोकालाम स्टैंड ऑफ जब हुआ था तो भूटान में भी इंडियन आर्मी चली गई थी थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। समझ में? यहाँ पर आज भी भूटान का राजा होता है, बोलो राजा होता है, किंग होता है यहाँ का भूटान का। एक वीडियो है बड़ी फेमस, ये भूटान का जो राजा था उसके से मिलने जाते हैं मोदी जी, जब वो आता है मिलने तो उसका छोटा सा बच्चा था, मोटा और गुड़गुड़ा था, तो मोदी जी उसके कान वान पकड़ खींच दिए थे, मुंह खींच दिया। बड़ी प्यारी वीडियो है इसकी। भूटान समझ में आया कुछ आपको? अच्छा, भूटान के नीचे यहाँ पर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम है? ये अरुणाचल प्रदेश से जो आसाम होकर आती है ना, ब्रह्मपुत्रा। भूटान की एक मेन रिवर, ये याद रखना, भूटान की जो मेन रिवर है जो ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, उस मेन रिवर का नाम है संकोश रिवर। क्या नाम है? संकोश रिवर इज द मेन रिवर ऑफ भूटान। ये आपके आईएएस प्रीलिम में आएगा अगली बार, मुझे 100% लग रहा है। मेन रिवर ऑफ भूटान, ट्रिब्यूटरी ऑफ, ट्रिब्यूटरी मतलब मिलती है, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। ठीक है, चलो ये आपका एक मोटा मोटा ओवरव्यू हो गया भूटान का। आई होप इससे आपका बेस बन गया हो। थैंक यू वेरी मच।